बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज आप सभी लोगों के लिए पुनः इस मंडप में धर्म देशना सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी लोग पिछले दिनों से अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कुछ बातें सुन रहे थे, जो बातें शायद आपके काम की होती हैं वही आपको रुचिकर लगती हैं, और ऐसी ही कुछ चीज़ें उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, जिसे हम कह रहे थे कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जब हम अपने जीवन को एक सफल जीवन की ओर ले जाते हैं, या हम अपने जीवन को किसी भी तरह से सफल देख रहे होते हैं, तो हम साथ साथ में खुश भी होते हैं। यह हमारी भीतरी प्रसन्नता होती है। वही इंसान भीतर से खुश होता है जिसका जीवन वास्तव में सफल होता है। और उस जीवन को सफल बनाने के लिए वह समय समय पर जो अच्छे कार्य करता है, अच्छे निर्णय लेता है, वह उसके जीवन को ऊंचाइयां देते चले जाते हैं। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग भी घटित हो जाते हैं जब व्यक्ति खुद अपनी सोच से वह निर्णय नहीं ले पाता, और उसका वह निर्णय कभी कभी भावुकता में हो जाता है। हम जब उस तरह के निर्णयों को देखते हैं तो वो भावुकता में हुए निर्णय हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए कभी अच्छे भी साबित हो जाएं, और किसी के लिए वह बुरे भी साबित हो सकते हैं। डिसीजन कोई भी लेने के बाद में डिपेंड करता है कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, और कभी कभी रिजल्ट तुरंत नहीं दिखाई देते। कभी कभी रिजल्ट ऐसे भी हो जाते हैं कि वो जीवन का अंत तक बन जाते हैं, और जीवन के अंत तक चलते हैं, और अंत होने के बाद वो रिजल्ट दिखाई देते हैं। जीवन में हर व्यक्ति के लिए इस तरह के विचार आना और निर्णय लेना, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है उसके कुछ पूर्व के भी संस्कारों पर, कुछ पूर्व के कर्म फलों पर। ये जरूरी नहीं कि आप जिस दिशा में चलना चाहते हैं आप उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए चले जाएं। कभी कभी लोग महसूस करते हैं, आप भी महसूस कर सकते हैं, कि दिशा चलने की कुछ हम और बनाते हैं और फिर कुछ और दिशा में चल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जब इस तरह का कभी आपको अपने जीवन में महसूस हो कि हम बनना कुछ और चाह रहे थे, बन कुछ और गए, चलना कहीं और चाह रहे थे, चले कहीं और गए, होना कुछ और चाह रहे थे, हो कुछ और गए, तो समझ लेना ये आपके पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है, ये आपके पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल है। वो फल अच्छा भी हो सकता है, आपको ये
जीवन की समृद्धि का भी कारण बन सकता है और आपके जीवन के अंत का भी कारण बन सकता है। वह आपके जीवन में दुख देने का कारण भी बन सकता है। कभी कभी इन सब निर्णयों को हम जब देखते हैं तो निर्णय लेते समय पर हमारी बुद्धि वही काम करती है जो पीछे कुछ हमारे कर्म फल हमको प्रेरित करते हैं। और इस तरह के कर्म फलों से प्रेरित होने के बाद जो जीव किसी भी तरह के सुख और दुख भोगते हैं तो उसके बाद उन्हें निर्णीत होता है कि यह हमारा कर्मफल था, जो हमारी बुद्धि उस समय पर ऐसी हुई, हमने वैसा ही किया और इस तरह से हमने वो डिसीजन लिया जो आगे चल करके हमारे लिए दुख का कारण बना या सुख का कारण बना। जब हमें कभी कभी सुख के साथ जीवन जीने को मिलता है और हम जीवन में अपने डिसीजन से सुखी होते चले जाते हैं तो हमें किसी से कुछ कहने की जरूरत पड़ती नहीं है। हम अपने आप में ही अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन मान करके अपने अंदर प्रसन्नता से अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं और हम सोचते हैं कि हम जिस तरह से खुश हैं शायद और कोई उतना खुश नहीं होगा। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि कोई डिसीजन ऐसे भी हो जाते हैं जो हमारी लाइफ टाइम के लिए हमको परेशान करने वाले हो जाते हैं। आजकल व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ आता है जब वो यंग होने के बाद में मैरिज की ओर टर्न होता है। समझ आ रहा है? और ये जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जब वह सोचता है कि हम एक जीवन साथी को अच्छा बना करके अपना जीवन अच्छे से जिएंगे। इसके पीछे भी उसका कर्म फल काम कर रहा होता है। जीवन साथी की जरूरत सब किसी को होती है। एक उम्र के बाद में वह अपना जीवन साथी चुनता है और चुनने के बाद में वह उससे सुखी भी हो सकता है और बहुतायत केस आजकल देखे जाते हैं कि वो दुखी भी हो जाता है। वह जीवन जो सुख के लिए कारण बनना होता है वो क्लेश का भी कारण बन जाता है। अगर कभी इस तरीके के भी कर्म फल हमारे सामने दिखाई दें तो उनमें भी हम क्या करें। जिस समय पर हम अपना डिसीजन ले रहे होते हैं उस समय पर हमें सब कुछ अच्छा दिख रहा होता है। हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार, सब कोई हमारे लिए अच्छा कह रहे होते हैं, सब कोई हमारे लिए सपोर्ट कर रहे होते हैं। और जब हम उस जीवन को जीने के बाद 1 साल, 6 महीने, 2 साल गुजारते हैं और उसके बाद उसके जब रिजल्ट दिखाई देते हैं तो लगता है कि जीवन एक परेशानियों का ढेर बन गया है। जिंदगी में सब कुछ जो लग रहा था कि बसने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, जीवन स्वर्गमय होने वाला है, कभी कभी ऐसा भी लगने लग जाता है कि जीवन नरक की तरह दुखदाई हो गया है। उस समय पर आपके लिए इतना भी अगर स्मरण में आए कि यह हमारा कर्म फल है, हमने जो डिसीजन लिया वो हमें उस समय पर अच्छा लग रहा था, लेकिन उस समय पर वह लिया गया डिसीजन हमें नहीं पता था कि बाद में जाकर के मेरे लिए क्लेश का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा। अब जब दुख उससे हम प्राप्त कर रहे हैं तो उस समय पर हमारे मन में अगर कोई संतोष देने वाला विचार होगा तो सिर्फ इतना ही होगा, यह हमारा कर्म फल है। और यह हमारे साथ ही नहीं होता, अनेकों के साथ होता है। इस कर्म फल को हमें भोगना है क्योंकि यह कर्म फल हमने आज अर्जित नहीं किया, यह पूर्व कर्म का फल है। यह विचार जब आपके अंदर आएगा तब आप आगे के जीवन को सुखी बनाने के लिए कुछ अच्छा सोच पाएंगे। और अगर आप उस कर्म फल से आहत हो गए, पीड़ित हो गए, निराशा में चले गए तो आपके लिए आगे अच्छा जो जीवन बनने वाला है वो जीवन बनने का चांस फिर आपको नहीं बनेगा। जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म करते हुए भी हमें कर्म फल के साथ में कर्म करना पड़ता है। पिछले कर्म का हम फल भोगते हैं और आगामी समय के लिए हम जो कर्म अपना देख रहे हैं वो हमारे वर्तमान के साथ तैयार होता है और वर्तमान में किया गया ये हमारा कर्म ही फिर आगामी कर्म फल के लिए हमारे लिए तैयार रहता है। अब जब हमारे सामने
इस तरह की परिस्थिति आती है तो उस समय हमें लगता है कि ऐसा दुनिया में मैं अकेला हूं, ये गम, ये दुख, ये परेशानियां, ये केवल और केवल मेरे ऊपर है, मेरे लिए ही आ रहे हैं। लेकिन जब आप थोड़ी सी अपनी दृष्टि उठा करके देखोगे, व्यापकता से सोचोगे, तो आपको लगेगा दुनिया में हर चौथे घर में इस तरह के गमगीन लोग आपको मिल जाएंगे। दुनिया में आज भी आपको इस तरह के दुख उठाने वाले लोग मिलेंगे, और पहले भी इस तरह के दुख उठाने वाले लोग रहे। आप तो बहुत छोटी सी चीजों, बड़े बड़े महापुरुष भी कभी कभी ऐसे कार्य कर जाते हैं जिनका फल उन्हें जीवन के अंत तक भोगना होता है, या जीवन ही उनका समाप्त होता है, मरण ही उस कर्म का फल हो जाता है। आप लोग जहां रह रहे हो उस शहर का नाम है मंदसौर। सुना गया है कि ये मंदसौर रानी मंदोदरी का घर है, पियर जिसको बोलते हैं। और रानी मंदोदरी यहां पर रहा करती थी। उनके पिता का नाम शायद आपको पता हो ना हो। पता है रानी मंदोदरी किसकी पुत्री थी? राजा यम की पुत्री